हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेदा वितमित। आज अपन पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको द्रव्य पढ़ने वाले जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और बात करें ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके द्रव्य से क्वेश्चन बनता ही है। और आपको 10 नंबर में आता है, कभी कभी इसको 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, मगर मैक्सिमम चांस रहती है कि आपको 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो 10 नंबर में क्वेश्चन आपको कैसे बनता है? उत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा को लिखते हुए द्रव्य के वर्गीकरण करें, ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हम लोग बहुत इजी में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक बार पूरा लास्ट तक वीडियो देख ली तो फिर दोबारा आपको द्रव्य पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि आपको याद कैसे रखनी है और कैसे पढ़नी है, तो हम बता रहे हैं। ओके, सबसे पहले बात करनी है उत्पत्ति का। ओके, तो उत्पत्ति की बात करें तो ध्रुव गतो धातु में क्या करते हैं हम? यत प्रत्यय लगाने से क्या होता है? आपको द्रव्य शब्द की उत्पत्ति होती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं निरुक्ति की। बात करें निरुक्ति में आपको एक श्लोक है जो कि आपको याद रखनी है। द्रव्यति गच्छति परिणाम मिति द्रव्यम, यानी जिसमें क्या होता है? गति होती है और परिणाम को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। तो आपको ये निरुक्ति आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा का। तो हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आपको चरक के अकॉर्डिंग श्लोक है, तो आपको याद रखनी है। तो परिभाषा का श्लोक कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव्य की परिभाषा लिखे, चाहे लक्षण लिखे। तो लक्षण भी अगर पूछे तो आपको यही लिखनी है। पर लक्षण का मतलब क्या होता है? परिभाषा होता है। ओके, तो इसका श्लोक की बात करें, यत्र आश्रित कर्म गुना कारणम समवायत तद द्रव्यम। अगर आपको श्लोक याद है तब का हिंदी आप लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम बताते हैं, देखिए जिसकी आश्रित क्या होता है? जिसके आश्रित क्या होता है? गुण, कर्म और गुण समवायी रूप से क्या होता है? रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। ओके, फिर से बात करें कि देखिए जिसकी आश्रित क्या होता है? कर्म और गुण, कर्म और गुण समवाय रूप से रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। ओके, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? चरक के अकॉर्डिंग। अब एक और श्लोक है द्रव्य के, श्लोक जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो आपको इस सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, आपको इसको भी याद रखनी है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, जो कि जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे खाली स्थान देके आपको पूछ देता है कोटेशन। जैसे देखिए द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणत्व समवायी कारणम मिति, यानी जिसके का देखिए जो क्या होता है? क्रिया युक्त हो, क्रिया युक्त हो, गुण युक्त हो और समवायिक कारण हो, उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको इस श्लोक की आपको याद रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य संग्रह की बात करें। ओके, तो द्रव्य संग्रह की बात करें तो आपको इसको श्लोक भी याद रखनी है। देखिए खादनी आत्मा मन काल दिशा च द्रव्य संग्रह, यानी ख का मतलब क्या होता है? आकाश आदि महाभूत। आकाश आदि महाभूत की बात करें तो आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। पृथ्वी ओके, तो जल और पृथ्वी क्या हो गया? ख का मतलब क्या होता है? आकाश आदि महाभूत। उसके बाद आत्मा, मन, काल, दिशा, इन 9 द्रव्यों को हम क्या कहते हैं? हम द्रव्य संग्रह कहते हैं या कारण द्रव्य भी कहते हैं। और इसे आपको याद रखनी है कि द्रव्य की संख्या भी पूछा जाए तो द्रव्य की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। आपको एमसीक्यू के लिए आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। ओके, तो द्रव्य के वर्गीकरण की बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। देखिए कारण द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? आपको नित्य बोलते हैं, और कार्य द्रव्य को अनित्य कहते हैं। ओके, तो कारण द्रव्य को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मूर्त और अमूर्त होता है। तो मूर्त की बात करें तो पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाणु और वायु परमाणु और मन परमाणु। तो आपको याद रखनी है कि देखिए मूर्त में क्या होता है? आपको आकाश के आकाश महाभूत को छोड़ के आपको जो 4 होता है वो आपको मूर्त द्रव्य में आता है। ओके, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु। तेज के बाद क्या होता है? अग्नि को कहते हैं। ओके, आपको उसके बाद मन को ऐड कर देते, क्या हो गया? मूर्त द्रव्य हो गए। अमूर्त की बात करें तो देखिए अ से आपको दोनों से आकाश और आत्मा, काल और दिशा। आकाश, आत्मा, काल, दिशा, ये क्या होता है? अमूर्त होता है। ओके, ये पूरा को क्या बोलते हैं? कारण द्रव्य बोलते हैं। कारण द्रव्य की संख्या कितनी होती है? कारण द्रव्य क्या होता है? 9 होता है, आपको याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कार्य द्रव्य की। बात करें तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु महाभूत से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। ओके, तो अचेतन द्रव्य की बात करें तो देखिए ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, खनिज और कृत्रिम। तो खनिज के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, धातु और खनिज कैसा होता है? धातु और अधातु होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं चेतन द्रव्य की। बात करें तो चेतन द्रव्य के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए अंतः चेतन द्रव्य और बाह्य बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। ओके,
अंतःचेतन द्रव्य के कितने टाइप है? 4 टाइप है, जैसे वनस्पति, वनस्पत्य, औषध औषध और विरुद्ध है। ओके, विरुद्ध है। उसके बाद बात करते हैं बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य की बात करें, इसका भी 4 टाइप है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ओके, तो ये आप एक टेबल याद रख लेंगे तो आपको, जैसे कि इसका हिंदी मैं बता रहा कैसे आपको लिखनी है, बहुत इजी वे में, जैसे आपको रटनी नहीं है इसका इसका हिंदी कैसे लिखनी है मैं बता रहा आगे स्लाइड में। और उसके बाद एक आप नोट्स में याद रख सकते हैं कि देखिए, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि द्रव्य की संख्या कितनी होती है तो 9 होता है, द्रव्य का प्रकार कितना होता है 2 होता है, और द्रव्य की भेद पूछा जाए तो आपको कितनी लगानी है? संख्या 3 लगानी है। ओके, चलिए बात करते हैं कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य की बात करें, कारण द्रव्य की बात करें तो ये क्या होता है? परमाणु रूप में क्या होता है? नित्य होता है। क्या होता है? कारण द्रव्य क्या होता है? परमाणु रूप में क्या होता है? नित्य होता है, क्योंकि इसकी स्वरूप को किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कारण द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य क्या होता है कि परमाणु रूप से, आपको कैसे याद रखनी है कि जो कारण द्रव्य होता है क्या होता है? परमाणु रूप में नित्य होता है, क्योंकि इसके स्वरूप को किसी भी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम कारण द्रव्य कहते हैं। ओके, और इसका प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार होता है, आपको मूर्त और अमूर्त होता है। ओके, आपको वहाँ आपको क्या बोलते टेबल में बताया है कि जैसे मूर्त कितना होता है 5 होता है, अमूर्त कितना होता है 4 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अपन बात करते हैं कार्य द्रव्य। तो कार्य द्रव्य की बात करते हैं, इसे अनित्य भी कहते हैं। देखिए, यह क्या होता है? यह कार्य रूप में क्या होता है? अनित्य होता है। क्या होता है? एक कार्य रूप में क्या होता है? अनित्य होता है, क्योंकि इसके स्वरूप को, इसके स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार में किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए, इसका अपन इससे पहले पढ़े, पहला पॉइंट क्या पढ़े अपन? कारण पढ़े। तो कारण में क्या होता है? कारण में क्या होता है? नित्य होता। परमाणु रूप में क्या होता था? वो परमाणु रूप में क्या होता है कि देखिए नित्य होता है, क्योंकि इसके स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ क्या आपको याद रखनी है? कार्य में क्या रखनी है? एक कार्य रूप में क्या होता है? अनित्य होता है, क्योंकि इसके स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी इसके कार्य जो कार्य द्रव्य, इसके जो स्वरूप है किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कारण द्रव्य को आपको किसी भी स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही आपको डिफरेंस है, आपको याद रख सकते हैं इसी। ठीक है, और आप कारण द्रव्य क्या होता है? नित्य होता है, और कार्य द्रव्य क्या होता है? अनित्य होता है। और इसके स्वरूप को जो कारण द्रव्य होता है उसके किसी भी स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जबकि कार्य द्रव्य है, जबकि कार्य द्रव्य इसके स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, आपको ऐसे डिफरेंस में याद रखनी है, इसलिए आप याद कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी भेद की बात करें तो भेद कितने होते हैं? कार्य का भेद, कार्य द्रव्य का भेद कितना होता है? 2 होता है। आपको चेतन द्रव्य होता है और अचेतन द्रव्य होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, चलिए अब देखते हैं चेतन द्रव्य की बात करें तो आप छोटा सा कोटेशन याद रख सकते हैं, स इंद्रिय द्रव्यम चेतनम, यानी जो द्रव्यम क्या होता है? चेतन युक्त हो, जिसमें क्या होता है? आपको चेतना हो, उसे क्या बोलते हैं? चेतन द्रव्य कहते हैं। ओके, उसका चेतन द्रव्य की बात करें तो इसका 2 प्रकार होता है, 2 भेद होता है, आपको अंतःचेतन और बाह्य चेतन। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसमें अंतःचेतन द्रव्य की बात करें। अंतःचेतन द्रव्य कितने होते हैं? तो अंतःचेतन द्रव्य कितना होता है? 4 होता है। ओके, देखिए अब चलिए बात करते हैं अंतःचेतन द्रव्य कितना होता है? 4 होता है। ओके, तो बात करते हैं अंतःचेतन द्रव्य की बात करें, जिस द्रव्य में केवल, देखिए अंतःचेतन के द्रव्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ केवल आंतरिक चेतना हो। जिसपे क्या होता है? अंतःचेतन द्रव्य का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल क्या हो? आंतरिक चेतना हो, अर्थात यानी अपने ऊपर होने वाली पीड़ा और आपदा को, यानी आपदा एवं पीड़ा को महसूस कर सकते, आपदा और पीड़ा को क्या करें? महसूस कर सके, कर सकता है, परंतु उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उससे क्या कहते हैं? अंतःचेतन कहते हैं। ओके, यानी देखिए अंतःचेतन के द्रव्य का मतलब क्या होता है? जो आंतरिक चेतना हो, यानी आंतरिक चेतना हो, अर्थात यानी अपने ऊपर कोई भी पीड़ा हो रही, पीड़ा और आपदा को महसूस कर सके, अर्थात इसको उसके बाद क्या हो? परंतु इसको व्यक्त ना कर सके, उसे क्या कहते हैं? अंतःचेतन द्रव्य कहते हैं। आयुप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके प्रकार की बात करें, अंतःचेतन द्रव्य के प्रकार कितना होता है? 4 होता है। ओके, चलिए अब इसका प्रकार देखते हैं। तो पहला क्या है? वनस्पति। तो वनस्पति की बात करें, देखिए जिस अंतःचेतन द्रव्य में सबसे पहले फल आता है, ओके, बाद में पुष्प आता है, अर्थात जिसकी पुष्प कणिकाओं के द्वारा ढका हुआ होता है। देखिए वनस्पति के मतलब क्या होता है कि
वनस्पति वनस्पति द्रव्य में क्या होता है कि ये अंतःचेतन के द्रव्य के क्या होता है, अब टाइप है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, फल आता है। अपन नॉर्मल देखते हैं कि सबसे पहले फूल आता है, मगर इस वनस्पति द्रव्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, आपको याद रखनी है, फल आता है, उसके बाद क्या आता है, पुष्प आता है, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति द्रव्य कहते हैं। ओके। जो देखिए पुष्प जो क्या होता है, कणिकाओं के द्वारा घिरा हुआ था, जैसे बात करें बट। ओके। गुलर, आप गुलर को देखते हैं कि उसमें गुलर का जो पेड़ होता है उसमें फूल नहीं होता है, मगर यानी फूल नहीं होता, यानी पुष्प नहीं होता है उसमें, डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है कि आपको फल देखने को मिलता है। और फल के अंदर जो फल है उसके अंदर क्या होता है, आपको छोटे छोटे उसमें फूल देखने को मिलता है, यानी फूल जो है आपको कणिकाओं के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ओके। उसके चलिए उसके बाद बात करते हैं वनस्पत्य। तो वनस्पत्य में क्या होता है, इसमें क्या है देखिए, जिस अंतःचेतन द्रव्य में सबसे पहले क्या आता है, इसमें पुष्प आता है। आपको इसमें क्या आता है, पुष्प आता है, बाद में क्या आता है, फल आता है। इसमें क्या आ रहा था, वनस्पति में क्या आ रहा था, सबसे पहले फल आ रहा था, उसके बाद पुष्प आ रहा था। लेकिन वनस्पति में क्या आता है, सबसे पहले पुष्प आता है, उसके बाद फल आता है। मगर पुष्प के मानी यानी फूल के बाद क्या होता है, फूल से क्या होता है, फल बनता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, आपको पुष्प दिखाई देगा, पुष्प दिखाई देगा, बाद में क्या होगा, आपको फल आता है, जिसे अर्थात जिसमें फूल और फल दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, उसे क्या कहते हैं, वनस्पत्य कहते हैं। यानी फूल और फल दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन वनस्पत्य में आपको आपको फूल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ फल ही दिखाई देता है वनस्पति में। लेकिन वनस्पति में की बात करें, इसमें फल और फूल दोनों क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले फूल आता है, उसके बाद क्या होता है, फूल से आपको फल में वो कन्वर्ट होता है, फल बनता है। ओके। जो स्पष्ट रूप से अपने प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं। जैसे बात करते हैं बहुत सारे, जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आम, जामुन, लीची में, ये सब चीजें जितना भी आपको ऐसा दिखाई, आपको ये एग्जाम्पल याद आए तो आप लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद बात करते हैं औसत। तो औसत द्रव्य की बात करें, देखिए औसत द्रव्य में क्या होता है कि देखिए फसल पकने के बाद क्या करते हैं हम, फसल पकने के बाद क्या होता है, नष्ट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, औसत द्रव्य। वे अंतःचेतन द्रव्य जिसमें फसल पकने के बाद नष्ट कर दिया जाता है, जैसे गेहूं, चना। देखिए अपन गेहूं जैसे है, गेहूं क्या होता है कि जब गेहूं फसल जो है पक जाता है, तो उसे अपन क्या करते हैं, काट देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, औसत द्रव्य कहते हैं। तो वही लिखा गया है, जो फसल पकने के बाद क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, औसत द्रव्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गेहूं, चना। ओके। उसके बाद बात करते हैं विरोध। तो विरुद्ध की बात करें, वही अंतःचेतन द्रव्य जिसमें क्या होता है, लताएं फैली हुई होती है और गुल्म के रूप में होता है। ओके। उसे क्या कहते हैं, हम विरोध कहते हैं। यानी जितनी भी लताएं वाला, जैसे कि लताएं वाला आपको दिखे एग्जाम्पल, तो आप सब इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें गिलवाए। ओके, गिलवाए। ओके। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाह्य बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य बात करते हैं। ओके। अपना सेकंड पॉइंट क्या है, एक कार्य द्रव्य के दो टाइप था, अंतःचेतन द्रव्य और बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। तो अंतःचेतन द्रव्य अपन पढ़ लिए, अपन अब देख रहे हैं बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। तो बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य का मतलब क्या होता है कि देखिए, वे चेतन द्रव्य जिसमें आंतरिक आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से क्या हो, चेतना हो। जो आंतरिक भी हो और बाहरी भी चेतना हो, उसे क्या कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतना का चेतन बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। अर्थात अर्थात अपने ऊपर क्या होता है, अपने ऊपर क्या होता है, पीड़ा आपदा को क्या करे, महसूस कर सके एवं व्यक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। देखिए बाह्य अभ्यंतर में क्या होता है, जो आंतरिक भी चेतना होती है और बाहरी भी चेतना होती है। आंतरिक और बाहरी दोनों रूप में क्या होता है, चेतना होता है। अर्थात जैसे अपने ऊपर, मान लीजिए खुद के एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी अगर मनुष्य की बात करें, तो देखिए उस पर अगर आपको जैसे उसको अगर आप मान लो कि आप उसको मारते हो, तो उसको बाहरी भी चेतना मगर महसूस हो सकता है और आंतरिक भी होता है। यानी दोनों चेतना क्या हो, ठीक है। और अपने ऊपर आपदा और पीड़ा को क्या करे, महसूस भी कर सकते और उस सामने वाले को व्यक्त भी कर सके, उसे क्या कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। आपको याद रखनी किसी, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से चेतना होती है, अर्थात अपने ऊपर होने वाली पीड़ा और आपदा को महसूस कर सके और उसे व्यक्त भी कर सके। जो पीड़ा और आपदा हो रही है उसे व्यक्त भी कर सके, महसूस भी करे और क्या करे, व्यक्त भी करे, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। ओके। इसका भी चार टाइप बताया गया, इसका भी चार प्रकार बताया गया है। ओके। जैसे जरायुज, ओके, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ओके।
चलिए अब एक एक करके देखते हैं, जरायुज की बात करते हैं। देखिए जरायुज की बात करें तो यहाँ जरा का अर्थ क्या होता है, अपरा से। ओके, जरायु का अर्थ क्या होता है, अपरस, अर्थात जो अपरा से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। तो आपको सीधे याद रखनी है जरायुज के, आपको सिर्फ भेद याद रखनी है। भेद सब इसको जैसे कि आपको याद, अगर नाम याद है, टाइप अगर याद है, तो आप हिंदी इसका बना सकते हैं। देखिए जरायुज के मतलब जरा, देखिए जरा का अर्थ क्या है, आपका अपरा है। जरा का अर्थ क्या है, अपरा से, अर्थात जो अपरा से उत्पन्न हो, क्या हो, अपरा, अपरा का मतलब यहाँ प्लेसेंटा, यानी अपरा से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे मनुष्य। ओके, उसके बाद बात करें अंडज। अंडज की मतलब जो अंडे से उत्पन्न होता हो, ओके, उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। जैसे कि सर्प हो गया, पक्षी हो गया आदि, आप इसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, उसके स्वेदज की बात करें, देखिए स्वेद अर्थात मतलब क्या होता है, स्वेद मतलब अर्थात यानी पसीना से उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं, हम स्वेदज कहते हैं। स्वेदज अर्थात पसीना से उत्पन्न होता हो उसे क्या कहते हैं, हम स्वेदज कहते हैं। जैसे कृमि, कीट आदि, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं उद्भिज। उद्भिज की बात करें, जो जमीन से निकलता हो, यानी जो जमीन से निकलता है उसे क्या कहते हैं, आप उद्भिज कहते हैं। आपको याद रखनी है, जो जमीन से निकलता है उसे क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। ओके, जैसे इंद्रगोप। ओके, अब चलिए देखते हैं, ये तो अपन द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ लिए, अब द्रव्य के अन्य भेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण, आप अगर 10 नंबर में क्वेश्चन है तो आप इसको भी आपको लिखनी है। बहुत इजीली आपको, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, जैसे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो फिर बिल्कुल हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए बात करते हैं द्रव्य के अन्य भेद की बात करें तो आपको अलग अलग टाइप बताए। जैसे इयोनी भेद की बात करें, द्रव्य के क्या है, अन्य भेद है। तो द्रव्य के अन्य भेद की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इयोनी भेद से अगर देखिए तो 3 प्रकार के होता है। जैसे जांगम, औदबीज और भूम। भूम के मतलब क्या होता है, जमीन होता है, जैसे पार्थिव। ओके, और यहाँ एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, औदबीज के 4 टाइप बताया गया किसमें, आपको चरक संहिता में। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि औदबीज के कितने प्रकार होता है, तो आपको याद रखनी है औदबीज के 4 प्रकार बताया गया है। आपको जैसे बात करें चरक संहिता का, आपको फर्स्ट अध्याय में यानी दीर्घ द्वितीय अध्याय के आपको 71 नंबर जो श्लोक है, आप वहां पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, वहां पे बताया गया और बीज के कितने भेद होता है, 4 भेद होता है। आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। ओके, आपको ये अलग से मैं आपको, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है योनि भेद से, बात करें तो 3 प्रकार का होता है, जांगम, औद्भिद और भूम होता है। ओके, उसके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोग भेद से। बात करें तो प्रयोग भेद से कितना होता है, 2 होता है, औसत द्रव्य होता है और आहार द्रव्य होता है। ओके, उसके बाद बात करें रस भेद से। बात करें रस भेद से कितने होता है, आपको द्रव्य 6 होता है। देखिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, स्कंद। तो आपको यहाँ जैसे सब में क्या होती है, जो 6 प्रकार के रस है इसमें सब में आपको स्कंद सब लगा देनी। जैसे कि मधु स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद, ऐसे आपको बना के आपको लिखनी है। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट की बात करें, दोष, कर्म एवं स्वस्थ व्रत भेद से बात करें, यानी ओके, तो आपको कितने होता है, 3 होता है। जैसे कि दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक और स्वस्थ स्वास्थ्य कारक। तो आपको याद रखनी है, दोष, कर्म एवं स्वस्थ व्रत भेद से कितने होता है, 3 होता है। कौन सा, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक और स्वस्थ स्वास्थ्य कारक। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं कि आहार भेद से किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, चरक के अकॉर्डिंग कितना होता है, 12 होता है। आहार द्रव्य, अगर आहार द्रव्य भेद से बात करें, ओके, चरक के अकॉर्डिंग तो कितना होता है, 12 होता है। आपको कभी कभी 2 नंबर में भी इस खाली सिर्फ पूछ देता है, चरक के अकॉर्डिंग आपको द्रव्य के भेद लिखिए, तो आपको ए वाला लिखनी है। ओके, और चरक के अकॉर्डिंग पूछता है कि द्रव्य के भेद कितने होते हैं, तो आपको लगानी क्या लगानी, 12 लगाना है। ओके, मगर आहार मगर किसके अकॉर्डिंग बात करेगा, वो आहार के अकॉर्डिंग बात करेगा। आहार द्रव्य के भेद से बात करें चरक के अकॉर्डिंग कितना होता है, 12 होता है। तो आपको याद कैसे रखनी है, देखिए आपको याद ऐसे रख सकते हैं कि सुख धान्य संविधान्य, आपको इसी क्रम में याद रखनी है जिसे आपको इसलिए याद हो सके। जैसे सुख धान्य संविधान्य, मांस शाक फल हरी, कैसे रखनी याद है, सुख धान्य संविधान्य, मांस शाक फल और हरित। मद, मद मतलब क्या होता है, दारू होता है, दारू, मदिरा। ओके, तो मदिरा में अपन क्या मिलाते हैं, जल। तो आपको याद रखनी मदिरा में क्या मिलाते हैं, जल। तो आपको ये दोनों याद रख सकते हैं। तो मद, जल, गोरस, इक्षु। इक्षु मतलब क्या होता है, जो गन्ने अपन गन्ना होता है। ओके, उसके बाद कृतान
और आहार उपयोगी। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। आहार द्रव्य भेद से आपको चरक के अनुसार आहार द्रव्य भेद से कितना प्रकार भेद होता है? आपको 12 होता है। कौन कौन होता है? सुख धान्य, संमिधान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध, जल, गौरस, इक्षु, कृतान और आहार उपयोगी होता है। ओके, उसी चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्म भेद से बात करते हैं। ओके, तो कर्म भेद से बात करें तो सूत्र स्थान में सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में आपको 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखनी है, कर्म भेद से बात करें तो चरक के आपको जो सूत्र स्थान है उस चरक ने चरक ने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में चरक के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में कितना आपको 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है। तथा सुश्रुत ने सूत्र स्थान अध्याय 38वें यानी 38 में आपको 37 गणों का विस्तार पूर्वक क्या क्या वर्णन किए हैं। तो आपको ये याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में अगर थोड़ा सा आपको जहां भी डाउट हो तो आप जैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब तक कि थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।